बुलाते तो है नहीं, इतने लोग चले जाते हैं, आपको लगता नहीं आश्चर्य होता है? कल भी जब तिलक चढ़ाने हम लोग गए थे तो यहाँ से बमुश्किल 5 गाड़ियों से निकले थे, लेकिन जब सर्किट हाउस गए गाड़ियाँ नहीं थी, पीछे भी गाड़ियों का काफिला नहीं था। लेकिन जब हम शगुन के स्थल से ये लड़के के आवास से निकलकर सर्किट हाउस आए तो 30 मिनट के अंदर ऊपर से जब देखे तो लगा कि भाई लड़के वाले को तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वैलेंटाइन डे आ गया है, मैडम भी है साथ में। अब हम लोग की उम्र रही नहीं, विश करेंगे, नहीं करेंगे? 67 साल। प्रेम कभी मरता है, आप मानते हैं प्रेम कभी? नहीं, कभी नहीं। नहीं, उम्मीद है रिहा हो जाएंगे, अंतिम सवाल है, उम्मीद है रिहा हो जाएंगे? हाँ, अरे आप लोग इसमें भूत में मत जाइए, भविष्य में मत जाइए, वर्तमान को जिए और वर्तमान में हम हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और चर्चा राजधानी पटना में ही नहीं पूरे बिहार में है। आनंद मोहन, लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन पिछले इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुझे लोग कलम बली क्यों नहीं कहते हैं। कितने सौभाग्यशाली मानते हैं आप? बिटिया की शादी है, पूरे घर को हम देख रहे हैं दुल्हन की तरह सजाया गया है और आप आ गए आशीर्वाद देने, देख भी रहे हैं, तिलक में भी गए और आप आगे वैवाहिक कार्यक्रम। जी जी, कितनी खुशी की बात। ये तो खुशी की बात है ही, साथ ही गम का भी है। नहीं, बेटी की विदाई होगी तो इकलौती बेटी है, भावात्मक बात तो है ही। नहीं, आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि जब आप नहीं थे, चार दीवारी में थे, कैद थे, तब मैडम का एक अहम रोल रहा था। आपने सोचा था कि हमने सुना है, किताबों में पढ़ा है कि बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो पिता जो अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं। कितने सौभाग्यशाली मानते हैं आप और मैडम को कितना शुक्रगुजार है? सब उन्हीं का है, माँ का आशीर्वाद और लवली आनंद की भूमिका, नहीं तो पूरा परिवार, हमारा पूरा राजनीतिक कुनबा सब बिखर जाता। सुना है सबको बुलाया है, खूब बड़ी तैयारी। बड़ी तैयारी क्या रे, सामान्य है, सब ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं है। बस अब 15 साल से जो इंतज़ार था हमारे शुभचिंतकों का, समर्थकों का, सहयोगियों का, जो हमारे राजनीतिक मित्र हैं, आपके जैसे प्रेस के लोग, तो सबों को याद किए, आमंत्रण दिए हैं और जो बन पड़ेगा स्वागत में वो करेंगे। मतलब पलके बिछा के आनंद मोहन तैयार। जरूर जरूर, हर तरह से जो भी संभव है, हमारे तमाम समर्थक, सहयोगी वो भी लगे हुए, परिजन सब लगे हुए। हम देखते हैं जब आप पटना में मौजूद नहीं थे, फिर भी चेतनानंद जो अब विधायक हो चुके हैं, आपके बेटे या आपकी बिटिया ने बहुत अच्छा कैसे के परिवार के माहौल को भी संभाला। जितने लोग आते थे, आगंतुक थे, मेहमान थे, सभी को संभाला। कितना लगता है कि कितनी जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर आ गई? ये बिल्कुल जग जाहिर है कि जो कुछ विडंबनाएं हुई, दुर्भाग्यपूर्ण क्षण आए, उसमें और कुछ हो नहीं हो, हर जो नकारात्मक बातें होती है उसके साथ कुछ सकारात्मक बातें भी चलती हैं स्वतः। तो एक तरफ अगर सजा हुई तो दूसरी तरफ बच्चे लोग जिम्मेवार हो गए, स्वयं के बल पर खड़े हो गए। ये मैं समझता हूँ कि अगर मैं बाहर रहता तो जो लाड़ प्यार दुलार उसमें ऐसा नहीं था, सब हाँ ऐसा नहीं संभव था। सकारात्मक बातों की बात कही आपने, कई सारी किताबें लिखी हैं, हमने भी पढ़ी हैं, कई युवा पढ़ते हैं। आपने पिछली बार कहा था कि लोग आपको कलम बली नहीं कहते हैं। लगता है कि कलम में अभी इतनी ताकत है और जो अभी का माहौल बना है, अब वाला जो बिहार है या वाली जो सोसाइटी है, अभी भी कलम में वो ताकत है कि बदल सकते हैं हम लोग? कलम हर वक्त, हर क्षण, सदियों से तलवार पर भारी पड़ा है। नहीं, आज भी जब आनंद मोहन ठीक है लोगों के बीच नहीं रहते हैं, हमने देखा बड़ी बड़ी रैलियों में नारे लगे, आनंद मोहन को रिहा करो, रिहा करो। यही प्यार कमाए अपने, क्या यही कमाया? बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरी पूंजी है और यही है लगातार जो समर्थक हैं। एक लंबी लड़ाई, मैं समझता हूँ 3 अक्टूबर 2007 जब हम लोग को सजा हुई, क्या अखलाक भाई, तब से लेकर और कल तक ये आवाज़ उठती रही, गूंजती रही जगह जगह। ये बड़ी बात है। आप जब निकलते भी हैं तो बुलाते तो हैं नहीं, इतने लोग चले जाते हैं, आपको लगता नहीं आश्चर्य होता है? कल भी जब तिलक चढ़ाने हम लोग गए थे तो यहाँ से बमुश्किल 5 गाड़ियों से निकले थे,
लेकिन जब सर्किट हाउस गए गाड़ियाँ नहीं थी, पीछे भी गाड़ियों का काफिला नहीं था। लेकिन जब हम शगुन के स्थल से ये लड़के के आवास से निकलकर सर्किट हाउस आए तो 30 मिनट के अंदर ऊपर से जब देखे तो लगा कि भाई लड़के वाले को तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इतने मेहमानों को खाना खिलाना होगा। तैयारी तो 100-125 लोगों की होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी समझ रहे होंगे, हाँ, इसलिए तैयार थे। खुश हैं, पूरे खुश हैं, क्योंकि आपके आंखों में थोड़ा नमी दिखता है। बेटी को विदा भी करना, लेकिन खुश हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल खुश। चलते एक सवाल पूछते हैं सर। इस बार तो आप अभी हैं बाहर में ही, अभी वैलेंटाइन डे आ गया है, मैडम भी है साथ में। अब हम लोग की उम्र रही नहीं, विश करेंगे, नहीं करेंगे? 67 साल। प्रेम कभी मरता है? आप मानते हैं प्रेम कभी मरता नहीं, कभी नहीं। है? आपसे बढ़िया व्याख्या कौन कर सकता है? अभी व्याख्या का समय नहीं है, फिर बात करेंगे। और हम लोग की परंपरा में वैलेंटाइन डे कहाँ था? हाँ, लेकिन ठीक है। लेकिन हाँ, इजहार तो करते होंगे, गुलाब देते होंगे, सब बातें अपने ज़माने में होती होंगी। अब अपने जमाने की बात जो है, अब इन लोग का युवाओं ने सिर्फ पढ़ा है, आपको कभी सुना नहीं है। कुछ तो एक लाइन बताइए। नहीं, क्या 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 पूछना? आपके ज़माने में कैसे होता था इजहार, और सब बातें होती थी? कुछ ऐसी बातें सिर्फ पढ़ा है, सुना नहीं नहीं, अब चलिए ना, समय अवसर 15 के बाद निश्चिंत से बात करेंगे। हाँ, लेकिन प्रेम है, आप कहेंगे कि अभी भी प्रेम है? प्रेम पर तो दुनिया टिकी है, परिवार टिका है ना। प्रेम 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कबीरदास जी कह गए। वही अंतिम सवाल है, इस बार 14 तारीख को मौका मिला है तो प्रेम का इजहार भी कर देंगे? तो कभी कर दिया था? वो तो प्रतिदिन होता है। मतलब लंबे समय तक आनंद, भारतीय संस्कृति में तो प्रतिदिन प्यार का इजहार होता है। लंबे समय तक आनंद मोहन रहे, जेल में रहे, फिर भी ये प्रेम ही था ना जो जोड़े हुए थे? बिल्कुल वो रिश्ता ही था। बिल्कुल। ये सिर्फ परिवार पर फोकस मत कीजिए। जो हमारे साथी हैं, समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, उनका प्यार था कि आज भी उनके जीवन में हम जिंदा हैं। ये बड़ी बात है। मतलब आपको लगता है कि यही आपने कमाया? जी बिल्कुल। इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए? इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। आज आनंद मोहन अपने घर में बैठे हुए हैं और घर काफ़ी रंगीन एलईडी बल्बों से सजा दिया गया है। हर ओर तैयारियां की गई हैं, बेहतरीन व्यवस्था है और शादी भी होनी है, बिटिया की शादी होनी है। खुद को खुशनसीब मान रहे हैं और पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे। पूर्व सांसद लवली आनंद जी हमारे साथ हैं। घर में मांगलिक गीत गाए जा रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान है और मेहमान नवाजी हो रही है। हमने अभी देखा आपके घर पूरा जो है मेहमानों से भरा हुआ है। कितनी खुशी की बात है। तो सबके लिए खुशी की बात है। शादी ब्याह जो होता है खुशी का ही तो होता है। मंगल गीत गाया जा रहा है बहुत दिन के बाद, अरसों के बाद। मतलब हमारे घर में तो समझिए पहली संतान का ये हो रही है शादी। और ये आनंद मोहन जी भी बाहर आए हैं पेरोल पर। देखते हैं कि कार्यकर्ता में, समर्थक में, शुभचिंतक में भी काफ़ी उत्साह है। नहीं, अभी उनसे भी बात हुई, वो कह रहे थे कि अगर मैडम नहीं रहती तो पूरा घर मेरा बिखर गया था, उन्होंने ही संभाला। तो जिस घर को आपने संभाला, बच्चों को बड़ा किया, आपके सामने बड़े हुए, आज बेटी को दूसरे घर में विदा कर रही हैं। देखिए ये उनका मतलब कि श्रेय जाता है। उन्होंने इस तरह से हमें मतलब जिस तरह से सम्मान दिए और हमको श्रेय दिए इस चीज़ का, तो इसके लिए तो उनका बड़प्पन है। लेकिन इसमें जो है सभी लोगों का, सभी शुभचिंतकों का भी काफ़ी रहा ये आशीर्वाद, शुभकामना। और बच्चे को भी, जो बच्चे बड़े हुए उसको भी आप लोग श्रेय दे सकते हैं कि खुद को, अपने को संभाल करके आगे बढ़ना, तो ये भी बड़ी बात है। और ईश्वर की कृपा है, सभी लोगों का आशीर्वाद। कि बच्चे मेरे मजबूत हो गए, मैं नहीं था रहता तो हो सकता है लाड प्यार में बिगड़ जाता है, लेकिन मेरे बच्चे और मजबूत हुए। आप मानती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल मानते हैं। तो इस तरह से सभी मोहन जी को लेकर जितनी चर्चा है, अभी आपने हाल ही में देखा एक बड़ी रैली हुई थी पटना में, महाराणा प्रताप के, पूरा जो माहौल था वो गूंज रहा था, आनंद मोहन को रिहा करो, रिहा करो। मतलब एक प्रेशर पूरा बनाया। कैसे देखती हैं कि आनंद मोहन ने क्या कमाया, यही संपत्ति उनकी रही? देखिए हम तो देखते हैं कि सभी लोगों के, चाहे वो नौजवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, सबके दिल में आनंद मोहन जी वास करते हैं। तो इस तरह से प्रेम, इस तरह से बाकी मतलब हमको जल्दी कहीं देखने को लिए मिल नहीं रहा है आज के समय में। जितना हम लोगों को लोग चाह रहे हैं, जितना हमारे कार्यकर्ता, हमारे शुभचिंतक चाह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। बुलाए भी वो आते हैं ऐसा प्रेम? बिल्कुल अपने आप स्वतः स्फूर्त जो कहना है,
तो दिल में बसते हैं। ये तो बड़ी बात है आज के समय में। आप खुश हैं मैडम? अंतिम सवाल में रही है, उम्मीद और है लड़की विदा नहीं होती है, और ये तो पुरानी बातें है, हो गई है, विदा मैं क्यों करूं, और नैहर से विदाई नहीं होता है कभी भी। तो ये है कि दो घर को संभालना है, लड़की की जिम्मेवारी बढ़ती है, नैहर और ससुराल के बीच का सेतु बनती है लड़की। और तो इस तरह से है कि दो जिम्मेवारी उस पर है और दोनों घर को लेके चलना है। आप हाल ही में खुश थी जब आपका बर्थडे मनाया गया था, अभी बिटिया की शादी है, घर में शहनाई बज रही है, खुश है? उम्मीद है कि कुछ महीनों के बाद ये खुशी बढ़ेगी, सर पूरी तरह रिहा, आनंद मोहन जी पूरी तरह रिहा हो जाएंगे, उम्मीद है आपको पूरा? देखिए उम्मीद तो है ही, लेकिन हम लोग जो है ना, ये सब कुछ है, आप लोग तो जान ही रहे हैं, तो वो भी उम्मीद है, लेकिन हम लोग वर्तमान में जी रहे हैं और एक एक पल को, एक एक क्षण को अच्छा से एंजॉय करना चाहते हैं। और ये शुभ समय है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने आप कहा लोग से भी हम चाहते हैं कि आप लोग भी कामना करिए, शुभकामना करिए, जुगल जोड़ी जो है ये बनी रहे, अच्छा मतलब वैवाहिक जीवन बढ़िया रहे। बहू भी आने वाली है। हाँ सब कुछ है, तो ये तो सभी के घर में होता है, जहाँ बेटा है वहाँ बहू आएगी, और जहाँ बेटी है वहाँ दामाद आएंगे ही, शादी ब्याह होगा ही, तो ये खुशी का समय होता है। नीतीश कुमार इससे बात हुई, आमंत्रण दिया आपने? हाँ हमने तो दिया है, हम सभी लोगों के दिए हैं कि आइए सब लोग, इसमें आप लोग आशीर्वचन दीजिए, शुभकामना करिए। जो समर्थक हैं वो आपसे ही जाना चाहते थे, मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा था कि उनकी पत्नी से कभी पूछिएगा हम उनके संपर्क में हैं कि नहीं, मतलब हैं, समर्थन है, पूरा कोशिश है, हो रही है कि हाँ रिहा हो जाए? तो पत्नी है तो ये तो हम देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं कि जिस तरह से है, वो भी हमें भी ये करे प्रक्रिया में तो बताया गया है, लेकिन अभी आप लोग वो सब ये नहीं करके, आप लोग ये जो मांगलिक गीत है, जो शुभ समय है, जो शादी ब्याह का समय है, इसमें आप लोग आशीर्वचन दीजिए, शुभकामना दीजिए। जो है और आपको आप उम्मीद लोग को है? भी मैं निमंत्रण देती हूँ, आप लोग आइए, इसमें एंजॉय करिए, आशीर्वचन दीजिए, जुगल जोड़ी बनी रहे। उम्मीद है, पूर्वी आनंद राजन नहीं उम्मीद है रिहा हो जाएंगे, अंतिम सवाल है, उम्मीद है रिहा हो जाएंगे? हाँ, और ये रिहा होंगे ही, और सब कुछ समय आने पर तो होता ही है, प्रक्रिया में है। तो लेकिन अभी जो वर्तमान समय है, आप लोग इसमें भूत में मत जाइए, भविष्य में मत जाइए, वर्तमान को जिए, और वर्तमान में हम हैं कि अभी शादी ब्याह का समय है और कहीं मेरा ध्यान नहीं जा रहा है, और आनंद मोहन जी घर में हैं, आप लोग हैं, तो यही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि अच्छा से संपन्न हो जाए और सभी लोग को संपन्न हो जाए। मांगलिक कार्यक्रम हो रहे हैं घर में और मांगलिक गीत गाए जा रहे हैं। लवली आनंद हमारे साथ थे। जीवन अच्छा रहे, सुखमय रहे, वैवाहिक जीवन दोनों खुश रहे, हम लोग और आप लोग सभी लोग ये मिल करके कामना करिए और आशीर्वाद दें सभी मिलकर। ये लवली आनंद कह रही हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।